प्रिय विद्यार्थियों, पिछले टर्न पर हमने आधुनिक काल का वर्गीकरण पर अध्ययन किया था। अब इस व्याख्यान में मैं आधुनिक काल से थोड़ा आगे जो वर्गीकरण का पहला चरण है भारतेंदु युग, उसका अध्ययन करेंगे। भारतेंदु युग के नाम से आधुनिक काल का प्रत्यक्ष युग प्रारंभ माना जाता है, जो इनके नाम से ही प्रचलित है। भारतेंदु जी भारतीय चेतना के संवाहक थे और इन्होंने अपने साहित्य में राष्ट्रीय चेतना को पूरी तरह से ओतप्रोत साहित्य के रूप में रखा है तथा हिंदी साहित्य में आधुनिक चेतना के प्रणेता के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। इस काल में कवियों ने ब्रजभाषा के साथ साथ खड़ी बोली काव्य की रचना की थी। पाश्चात्य काव्य शैलियों का प्रभाव ग्रहण कर निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास आदि विधाओं में भी इसी काल में लेखक प्रारंभ हुआ। कविता के क्षेत्र में भी कवियों ने रीतकालीन इतिवृत्तात्मकता, अलंकार प्रियता, छंद प्रियता आदि का परित्याग कर कविता को जनता की वाणी बनाने का प्रयास किया। इस काल के कवियों ने कविता में अंग्रेजी शासन का विरोध किया, तो दूसरी तरफ समाज में व्याप्त कुरीतियों का उपहास भी किया तथा नए समतावादी मूल्यों का स्वर मुखरित किया। राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार करने में इस युग के कवियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारतेंदु युग में हिंदी साहित्य को समृद्ध करने की दृष्टि से कवियों ने संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी भाषाओं के काव्यों का अनुवाद भी किया। इस युग के कवियों में सर्वप्रथम भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिकादत्त व्यास प्रमुख हैं। इसी युग में हमारे दूसरे पैराग्राफ में दूसरे नंबर पर द्विवेदी युग का प्रारंभ होता है। इस युग को हम सुधारवादी युग के नाम से भी मानते हैं। द्विवेदी युग आधुनिक हिंदी साहित्य के लिए सुधारवादी युग माना जाता है। इस युग को डॉक्टर रामविलास शर्मा नवजागरण काल का आरंभ मानते हैं। 20वीं सदी के आरंभ में ही भारतवर्ष में हर क्षेत्र में विकास की गति तेज होती दिखाई देती है, तो भारतीय मानस भी चेतना के स्तर पर नई दृष्टि से संपन्न होता हुआ दिखाई देता है। भारतेंदु युग में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा साहित्यिक स्तर पर आधुनिकता की जो हल्की सी लहर उठती दिखाई देती है, वह द्विवेदी युग तक आते आते विशाल और तीव्र प्रभाव में बदल जाती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी इस युग के केंद्र बिंदु हैं, क्योंकि वे न केवल स्वयं साहित्य रचना करते हैं, बल्कि अपने युग के रचनाकारों को प्रेरित करने का महत्वपूर्ण कार्य भी करते हैं तथा नवीन साहित्यकारों को सरस्वती पत्रिका का सशक्त मंच भी प्रदान करते हैं। खड़ी बोली का भाषा संस्कार करते हुए उसका वर्चस्व स्थापित करते हैं। साहित्य के हर क्षेत्र को समृद्ध करने की दृष्टि से अपने युग के रचना कर्मियों का नेतृत्व भी द्विवेदी जी ने किया है। इस युग में हिंदी कविता रीतकालीन संस्कारों से पूर्ण मुक्ति पाने का प्रयास करती है। इस युग में अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, ठाकुर राम गोपाल सिंह श्रीधर पाठक, जगन्नाथ दास रत्नाकर, सत्यनारायण कविरत्न, लोचन प्रसाद पांडे आदि अनेक कवियों ने इस युग में खड़ी बोली को काव्य के उपयुक्त भाषा बनाने का सफल प्रयास किया है।